हेलो डियर स्टूडेंट। मैं फिर से तुम लोग के लिए इस बार अलग सब्जेक्ट का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करके ले आया हूँ। रात के 1 बज रहे हैं, है ना? और मैं तुम लोग के लिए पेपर सॉल्व करने बैठा हूँ। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का प्यार चाहिए। आई नीड नथिंग। बस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, फॉलो कीजिए और अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस पे बस दे दिया कीजिए। और हमको आप लोगों से कोई डिमांड नहीं है, नीड नहीं है। अगर किसी को भी हमारा थ्योरी नोट्स वगैरह चाहिए, आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर दीजिए कि भैया काइंडली मुझे इस चीज का नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, मैं उसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सेकेंडरी, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कीजिए। देखिए नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है 9883399901। आप वहां पे बस मैसेज कीजिए कि सर या भैया, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। मैं मुझे भैया बुलवाना बहुत अच्छा फील होता है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप शेयर कीजिए। मैं आपको सारा नोट्स विदाउट एनी कॉस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, अगर आपको हमारे प्रीवियस सारे वीडियोस चाहिए तो उसके लिए एक नॉमिनल चार्जेस लिया जाएगा। और कुछ भी नहीं पढ़े हो और थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे, आई एश्योर यू कि तुम एक बार में क्रैक कर जाओगे एचएस के एग्जाम। तो डरने का कोई बात नहीं है। और अभी फिलहाल के लिए कॉस्टिंग का जो पैटर्न है वो एक बार के लिए तुम लोग को समझा दो। 4 चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में, है ना? ये चारों चैप्टर जो है लगभग 10 मार्क्स सभी चैप्टर कैरी करते हैं। एक बार के लिए मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन 10 मार्क्स का आएगा। हर एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन रहेगा, कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 2 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। सिमिलरली ओवरहेड में एक बार, सिमिलरली ओवरहेड में, है ना? सेम आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आउट ऑफ सब में अल्टरनेटिव दिया रहेगा। क्लियर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, 15 मार्क्स आता है इस चैप्टर से। जिसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 4 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है वेस्ट बंगाल बोर्ड का। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे समझ में आ रहा है कि बड़ा क्वेश्चन तो कॉस्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स से नहीं ही आएगा, है ना? ये था पैटर्न। अब हम लोग धीरे से मूव करते हैं पेपर 1 की तरफ। मॉडल पेपर 1, है ना? आज मॉडल पेपर 1, अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप है उन सब में आप अपने क्लास 12 के फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए। उनका भी दुआ मिलेगा, मुझे भी अच्छा होगा, 2-4 सब्सक्राइबर मेरे भी बढ़ जाएंगे और मेरा भी भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच, है ना? जो भी हो, थ्योरी पोर्शन के लिए मैंने कॉस्ट एंड टैक्सेशन का अलग अलग नोट्स बनाया है, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक सैंपल दिखाता हूँ तुमको कि हमारा थ्योरी कितना स्ट्रांग है। ये मॉडल क्वेश्चन का पेपर है ना? और इसको मैं मैच करा के दिखा रहा हूँ, मैं सर्च करके दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है पहले वो देखो। एनी वन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ हाल से प्रीमियम प्लान। 2 एडवांटेजेस बताना है हाल से प्रीमियम प्लान का, है ना? मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये हमारा कॉस्ट का सीट है और कॉस्ट एंड टैक्स दोनों ही है। इसमें हाल से प्लान का एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, और ये देखिए एडवांटेजेस। देखिए यहाँ पे तो रोन का एडवांटेज मिलेगा और मिलेगा। ये हाल से प्रीमियम का एडवांटेज सारा नोट्स में ऑलरेडी तुम लोग के लिए रेडी करके रखा हुआ है ना? कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो हमारे नोट्स में आपको मिलेगा नहीं। बस हम पे ट्रस्ट रखिए और बिलीव रखिए कि सीटू भैया आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। और अच्छा नंबर लाइए,
बहुत खुश होइएगा तो आप मेरे सेंटर आइएगा, मुझे मिठाई खिला दीजिएगा, मैं उतने में ही खुश, है ना। बट थोड़ा सा डेडिकेशन से बाबू पढ़ लो, बस कुछ दिन का बात है, 10 दिन और पढ़ना है मन लगा के, उसके बाद तो एग्जाम, उसके बाद तो मजा ही मजा, जैसे अभी गार्जियन बोलते हैं, है ना। तो ये एडवांटेजेस दिया हुआ है। तो ये थ्योरी चाहिए आप लोग को, तो आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल पे, और मेरे को डायरेक्टली मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ हालसे प्रीमियम प्लान एंड रोन प्रीमियम। हालसे प्रीमियम प्लान और रोन प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला हम लोग को नोट डाउन करना है ना। अब प्रीमियम प्लान जब भी बोले तो हमें टोटल फॉर्मूला लिखना चाहिए। हालसे प्रीमियम प्लान, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव इनटू रेट पर आवर इनटू 50%। उसी तरह रोआन को लिख दोगे, सेम, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। क्लियर। ये रोहन प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला है और ये हास्य प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला है। स्टेट एनी टू डिफरेंसेस, प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड में क्या डिफरेंस होता है। देखो, प्राइम कॉस्ट हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है, जबकि ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। प्राइम कॉस्ट का एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हो सकता है। ओवरहेड का एग्जांपल फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, बहुत कुछ हो सकता है। मैं थ्योरी में दिखाता हूँ आप लोगों को फिर से, है ना। डिफरेंस ना, डिफरेंस, सी, डिफरेंस, किसका डिफरेंसेस पूछा है, प्राइम कॉस्ट, है ना। वेट, प्राइम, ओके, सारा क्वेश्चन अवेलेबल होगा इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। प्राइम कॉस्ट, है ना। देखो, ये रहा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड, ये दिया हुआ है। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, सब अवेलेबल है। इवन तुम ये देखो, प्राइम कॉस्ट का डिफरेंसेस, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड, ये भी दिया हुआ है। तो सब कुछ हमारे नोट्स में मिल जाएगा। तो अब मैं साबित नहीं करूंगा, आप लोग देख लिए हैं, है ना। तो अगर आपको चाहिए तो आप काइंडली वही प्रोसेस कीजिए जो मैंने बोला है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का दो एग्जांपल बताना है, कुछ भी, ऑफिस सैलरी या स्टाफ सैलरी या रेंट ऑफ ऑफिस, है ना। दीज ऑल आर द एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आर द ओवरहेड ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। चलेगा। मेंशन टू एसेंशियल कंडीशंस फॉर कंसिडरेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दो एसेंशियल कंडीशन बताना है। देखो, एक, पर्सन मस्ट बी ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, एंड दूसरा, इट कैन नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर सकता है। तीसरा, स्टॉक की तरह ये यूज नहीं कर सकता है ना। अच्छा, स्टेट द कंडीशंस इन केस द लेट आउट प्रॉपर्टी व्हेन द स्टैंडर्ड डिडक्शंस इज नॉट अलाउड। देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन कब अलाउड नहीं होगा, आइदर हमारा नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू या तो हमारा नील रहे तब, है ना, और या फिर नेगेटिव रहे तब। तो जब नेगेटिव और नील है, जीरो है, तो जीरो में से क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगा, जीरो का जीरो, जीरो से जो टकराएगा जीरो हो जाएगा, है ना। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। साइलेंट फीचर्स थ्योरी है ना, थ्योरी है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑब्वियसली जैसे बताए हम,
कि नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से क्या कर लीजिएगा, एक बार के लिए गो थ्रू कर लीजिएगा, है ना। इससे हमारा और आपका दोनों का बहुमूल्य समय जो है वो सेव होगा। किसी को डाउट है तो बोलो। चेंज कर दिए। देखो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है इसलिए बता दे रहा हूँ। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितने टाइप्स का होता है अगर हम बात करें। एक होता है IGST, SGST, CGST, UTGST, है ना। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ GST। 4 टाइप का तो सिर्फ GST ही है। क्लियर। कौन कौन सा बोले बोलो। IGST, SGST, CGST और UTGST। ये भी थ्योरी में दिया हुआ है तुम लोग को। ये क्वेश्चन है, बोला कि एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ जॉब इज 10 आवर्स। 10 घंटा मिला है मेरे को काम करने के लिए। टाइम टेकन बाय वर्कर संतोष इज 8 आवर्स, है ना। रेट पर आवर है 30। रेट पर आवर है 30। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोनस ऑफ फॉर संतोष अंडर हाल से प्रीमियम प्लान। हमको बोनस सेव निकालना। क्या दिक्कत है, निकाल दिया जाएगा, है ना। एक बार के लिए थोड़ा सा सजा लो। टाइम अलाउड कितना है, टाइम अलाउड इज 10 आवर्स। टाइम सेव कितना है, 8 आवर्स। टाइम टेकन कितना है, 8 आवर्स। टाइम सेव कितना हुआ, 2 आवर्स। रेट पर आवर जो है वो 30 है। बोनस, हाल से बोनस अगर देखा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम सेव इंटू रेट पर आवर इंटू 50%। टाइम सेव इज 2 आवर्स, रेट पर आवर इज 30 और इंटू 50%। हमारा जो बोनस आया हाल से बोनस वो कितना है, 30। डिफरेंस दिया है हाल से प्रीमियम और रोन प्रीमियम में, कर लिया जाएगा, उसमें थ्योरी में दिया हुआ है। राइट एट शॉर्ट नोट्स डिफरेंस कैटेगरीज ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे ओवरहेड को देखा जाए तो एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, है ना। एक होता है प्रोडक्शन ओवरहेड, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एक होता है सेलिंग ओवरहेड, है ना। तो बहुत सारा टाइप्स हो जाता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। डिस्कस द इंपॉर्टेंट ऑफ ओवरहेड इन प्रोडक्शन। ये सारा थ्योरी ऑलरेडी, दोनों में से कोई एक करना था, थ्योरी ऑलरेडी तुम लोग को प्रोवाइडेड रहेगा नोट्स में। मिसेस दक्षिणा पॉल हैज हाउस प्रॉपर्टी इन धूलागढ़। Municipal value of house property, that is gross municipal value of house property, is 40,000 and fair rent is 35,000। आप लोगों को बताओ इन दोनों का जो हायर होता है, इन दोनों का जो हायर होता है दैट इज कॉल्ड नोशनल रेंट। इन दोनों में हायर देखा जाए तो 40,000। अब नोशनल रेंट तो हमारा 40,000 आ गया। फिर क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है। रेंट पर मंथ है, हम लोग 4,000 के करके रेंट पे दे दिए हैं। तो अगर देखा जाए तो एनुअल रेंट इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेप 1, इफ स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट अवेलेबल। स्टेप 2, एनुअल रेंट अगर देखा जाए तो हमारा टेनेंट जो है वो 4,000 करके दे रहा है, तो वो दे रहा है मेरे को 48,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर ऑफ 1 एंड 2 होता है। इन दोनों में हायर कौन सा है, 48,000। तो 48,000 जो है वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। चलेगा। होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में हाँ या ना में जरूर रिप्लाई दो। कुछ सजेशन होगा तो वो भी जरूर आप लोग दे सकते हैं, जिससे कि हम और अच्छा बेहतरीन सेवा जो है आप लोग के लिए अवेलेबल करा सके, है ना। आओ ये क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट नेट एनुअल वैल्यू, व्हाट वी हैव टू कंप्यूट नेट एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 30,000, है ना।
80% ऑफ विच इज पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो जितना पेड हुआ है उतना ही लिया जाएगा, 80% ही लिया जाएगा। तो जहां तक हमको फील हो रहा है ये जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो 2,40,000 है ना, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, तो 30,000 पेड बाय ओनर दैट इज 80%। 30,000 का 80% निकालेंगे तो 24,000, ये 24,000 माइनस करेंगे तो 2,16,000। ये हो गया हमारा नेट एनुअल वैल्यू जो हमसे मांगा था। नेट एनुअल वैल्यू बोला था, नेट एनुअल वैल्यू हम लोग निकाल दिए। क्लियर? आओ, राइट द नेम ऑफ एनी थ्री इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नोट्स में दिया हुआ है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। स्टैम्प ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है सर्टेन जगह पे, कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है। ये सब जो है वो मैच मर्ज नहीं हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा है जो जीएसटी के अंदर में मर्ज नहीं हुआ है। राइट, एनी थ्री डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी ऑलरेडी गिवन है ना, वहां से देख लेना तुम लोग। यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि तुम लोग को भी दिखाई दे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल वेजेस एंड इफेक्टिव वेज रेट ऑफ टू वर्कर्स ए एंड बी हाल से प्रीमियम प्लान, है ना। हाल से प्रीमियम प्लान के हिसाब से दो वर्कर का जो है इफेक्टिव आवर्ली रेट, टोटल वेजेस और स्टैंडर्ड टाइम है 50 आवर्स, रेट है 15। ए इतना टाइम लिया है, बी इतना टाइम लिया है, ठीक है। ये दूसरा सवाल। तो हम यही पे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको साइड कर रहा है, छोटा कर रहा है ताकि मेरे को ज्यादा जगह मिले। देखो, टाइम वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। दो पार्टनर है ना, दो आदमी है, तो टाइम वेजेस का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो अगर हम बात करें पी का, तो पी का टाइम टेकन कितना है? ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, पहले पी का निकाल लेते हैं। टाइम अलाउड 50 आवर्स, टाइम टेकन 30 आवर्स, टाइम सेव 20 आवर्स और रेट पर आवर है 30। टोटल अर्निंग ऑफ पी, टाइम वेजेस प्लस बोनस, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर दैट इज थर्ड, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर दैट इज 30 इंटू 30, है ना, 30 इंटू 30 प्लस टाइम सेव, बोनस का फॉर्मूला होता है टाइम सेव इंटू रेट पर आवर इंटू 50%। तो देखा जाए तो टाइम सेव कितना है हमारा 20 आवर्स, रेट पर आवर क्या है 30 इंटू 50%, तो 900 प्लस 600 का 50% दैट इज 300। तो अर्निंग ऑफ पी हो गया 1200। इफेक्टिव आवरली रेट देखा जाए, इफेक्टिव आवरली रेट, तो फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो टोटल अर्निंग इज 1200, टाइम टेकन इज 30 आवर्स, तो 3 से ये डिवाइड देंगे तो 40 रुपीज पर आवर। ये क्या है? इफेक्टिव आवरली रेट। क्या है? इफेक्टिव आवरली रेट। सेम इसी तरह हम लोग एक बार सजाएंगे किसको, ये तो पी का था है ना, सॉरी पी नहीं था ना, ए था, ये ए का था। अब हम ऐसे ही किसका निकालेंगे, बी का, ये बी। थोड़ा सा शॉर्टकट चलेंगे,
टाइम अलाउड जो है वो 50 आवर्स था, टाइम टेकन जो था वो 40 आवर्स था, रेट पर आवर जो था वो 30 था। इज इट सो? ना करते हैं this. तो फाइनली हम लोग सेक्शन सी में पहुंच गए। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, है ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा हाल से और लेबर से। एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ओवरहेड से। करो, करते हैं पहले ये। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वेजेस एंड इफेक्टिव आवरली रेट। इफेक्टिव रेट भी निकालना है और टोटल वेजेस भी निकालना, किसका किसका, ए का और बी का। ठीक है, इसको ना हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेटिंग तरीका से यूज कर रहे हैं, बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट एक बार में जो है सारा कैलकुलेशन एक बार में हो जाए। सबसे पहले देखो टाइम अलाउड। टाइम अलाउड अगर देखा जाए ए का और बी का, तो दोनों का टाइम अराउंड 50 था। टाइम टेकन, है ना, इसके साथ साथ ना हम लोग ए बी बोलते चलेंगे। टाइम टेकन देखा जाए तो ए का टाइम टेकन था 30, जबकि बी का टाइम टेकन था 40। थर्ड निकालो, आई मीन सी निकाल लो कि टाइम सेव कौन कितना किया है। इन दोनों में देखा जाए तो टाइम सेव हुआ है 20 आवर्स, इसमें देखा जाए तो टाइम सेव हुआ है 10 आवर्स। रेट पर आवर, रेट पर आवर देखा जाए तो 15 है ना। अब एक एक करके निकालते हैं। टाइम वेजेस का फॉर्मूला होता है टाइम, ये हो गया डी। ठीक है, टाइम वेजेस का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, है ना। तो हम बोल सकते हैं टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, हम बोल सकते हैं 30 × 15, 30 × 15 450, इसमें 40 × 15 600। ये क्या आ गया हमारा टाइम वेजेस। टाइम वेजेस जैसे ही आया हम निकालेंगे बोनस। बोनस का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम सेव इनटू रेट पर आवर इनटू 50%। सो हमारा टाइम सेव अगर देखा जाए तो टाइम सेव है 20 आवर्स, रेट पर आवर जो है वो 15 है। तो 20 × 15 300 इंटू 50%, उसका भी अगर हाफ करें तो 150। इसका टाइम सेव है 10, रेट पर आवर है 15, 10 × 15 × 50%, क्लियर। इट विल बी 75, है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा बोनस। अगर हम बात करें टोटल वेजेस, टोटल वेजेस तो टाइम वेजेस प्लस बोनस, तो 450 और 150, 450 150 मिल तो हो गया 600, 600 और 75, है ना। इसीलिए बोला जाता है आलसी बन रहोगे फायदा में रहोगे। जो भी हो, इफेक्ट एक तो निकल गया। इफेक्टिव आवरली रेट, उसका फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस या अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो टोटल वेजेस हमको मिला 600 और टाइम टेकन अगर देखोगे तो 300 था। तो 600 को अगर हम डिवाइड दें 300 से, सॉरी 30 था, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो, ये 20 टाइम्स में, मतलब कि इफेक्टिव आवरली रेट अगर देखा जाए तो इट विल बी 20 पर आवर। अच्छा, इसका 675 है, कितने घंटों में काम करके, 40 आवर्स, है ना। तो 40 आवर्स अगर काम करके 675 रिसीव हो रहा है, तो कितना का उसमें जो है इफेक्टिव आवरली रेट क्या आ रहा है वो निकालना पड़ेगा अपने को।
ना, क्या था बोलो? 675 डिवाइड बाई 40 आ गया 16.875 पर आवर। इसको बोलते हैं इफेक्टिव आवरली रेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा इफेक्टिव आवरली रेट भी आ गया। ये हम लोगों ने हाल से प्रीमियम प्लान क्या किया था, यूज किया था। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दे दिया, उसके बाद वाला क्वेश्चन दे रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ टू वर्कर। टोटल अर्निंग कैलकुलेट करना पी एन क्यू का अंडर रोअन प्रीमियम स्कीम। ऑल्सो कैलकुलेट द इफेक्टिव आवरली रेट। टाइम अलाउड दिया हुआ है, टाइम टेकन दोनों का दिया हुआ है, और रेट पर आवर दिया हुआ है। चलेगा? टाइम अलाउड 100 है, टाइम टेकन 80 और 60 है, टाइम सेव 20 और 40 है, रेट पर आवर 30 है। बस इतना के बेसिस पे अपने को सवाल सॉल्व करना है ना। समझो, एन क्यू ना, तो पहले टोटल अर्निंग ऑफ पी, फॉर्मूला होगा टाइम वेजेस प्लस रो बोनस। टाइम वेजेस क्या होगा, टाइम टेकन जितना देर काम किया है वो रेट पर आवर। रोन प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ये तो हुआ 1600 प्लस टाइम सेव अगर देखा जाए तो 20 आवर्स है, डिवाइड बाई टाइम अलाउड अगर देखा जाए तो टाइम अलाउड है 100, टाइम टेकन कितना है 80, रेट पर आवर क्या दिया हुआ था 30। देखो रेट पर आवर यहाँ पे 30 है ना, 20 से गलती से कर दिया है ना, तो इट विल बी 240। क्लियर? अगर देखा जाए तो एक जीरो से एक जीरो कटा, और ये जीरो से ये जीरो कटा, तो 3 8 जा 24, 24 2 जा 480, है ना। 2400 अब 480, तो फिगर आएगा 2880। ये किसका आया, टोटल अर्निंग आया पी का, है ना। अगर इसका हम इफेक्टिव आवरली रेट रेट देखें, इफेक्टिव आवरली रेट हो रहा था टोटल अर्निंग बाय टाइम टेकन। टोटल अर्निंग हुआ कितना 2880, है ना। और टाइम टेकन अगर देखा जाए तो टाइम टेकन है 80 आवर्स। 2880 डिवाइड बाई 80, सो इफेक्टिव आवरली रेट आ रहा है 36 पर आवर, है ना। जब भी इफेक्टिव आवरली रेट बोले तो वैसे करके क्या कर देना, इंडिकेशन दे देना। अच्छा, क्यू का भी अभी निकालना है, क्यू का हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं एक ही बार में। Just थोड़ा सा हम जो है यहीं पे क्यू, क्यू टोटल अर्निंग, टाइम टेकिंग इज 60, रेट पर आवर इज 30, प्लस टाइम सेव, टाइम सेव इसका जो है वो 40 आवर्स है, डिवाइड बाई टाइम अलाउड दैट इज 100, टाइम टेकन विच इज 60, और रेट पर आवर दैट इज 30, है ना। 0 0
0 0 6 3 जा 18 18 4 जा 18 4 जा 36 72 720 दोनों को जोड़ दे तो 2520। अच्छा ये तो आया टोटल अर्निंग। इफेक्टिव रेट देखा जाए तो 2520 डिवाइड बाई टाइम टेकन विच इज 60 आवर्स, है ना। तो 2520 को डिवाइड दे देंगे कितना से, 2520 डिवाइड बाई 60। इफेक्टिव आवरली रेट देखा जाए तो 42 पर आवर, है ना। तो पी एंड क्यू दोनों का ही क्या कर दिया, सॉल्व कर दिए। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। 9 तक ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं थोड़ी, 10 से कराते भैया। क्या दिया हुआ है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सुभाषिनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर अ प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। रेंट है, जनरल एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट वेजेस है, सुपरवाइजर का सैलरी है और इंश्योरेंस ऑन मशीन है। फ्लोर एरिया दिया है जिसके बेसिस पर रेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैल्यू ऑफ मशीन दिया हुआ है जहां पे इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा इस रेशियो में, है ना। नंबर ऑफ वर्कर है तो नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे सुपरवाइजर का सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर। डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस जो है डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और जनरल एक्सपेंसेस भी जो है वो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, बस बांटना है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है अपने को। पता कैसे करते थे, पर्टिकुलर इसमें बेसिस लिख लेंगे, किस बेसिस पे बांटना है, इसमें टोटल अमाउंट लिख लेंगे और इसमें वाई। सबसे पहले क्या है, रेंट बांट देंगे किस बेसिस पे, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया का रेशियो क्या है, 4:3। टोटल अमाउंट कितना है रेंट का, 42,000। ये 7,000 इसका टोटल दिया हुआ, सुना आप, हमको तो खर्चा लेना है। तो ये अमाउंट है 42,000, 28,000, 28, 24,000 और 18,000। रेंट के बाद क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस है, कर लेते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बांटेंगे। क्या रेशियो डायरेक्ट वेजेस का, 5:3। कितना है टोटल अमाउंट, 30,000। 30,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना है बोलो, 30,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 18,750। 30,000 माइनस 11,250। उसके बाद क्या है, जनरल एक्सपेंसेस, ये भी डायरेक्ट वेजेस की बेसिस पे बांट दिया जा रहा है। 5:3। फिगर कितना है ये, 12,000।
7,500 जब क्या है तो सुपरवाइजर सैलरी बताएगा किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे। नंबर ऑफ वर्कर क्या है 120:80। टोटल अमाउंट कितना है सुपरवाइजर सैलरी का 12,000 और 8,000। लास्ट में क्या था इंश्योरेंस ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन के ऊपर कितना है टोटल इंश्योरेंस कितना है 16,000। रेशियो देखो तो 5:3। 1,000 और 6,000 सारा ऐड कर दो 24। आपका गली कितना दूर है? आपका गली कितना दूर है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। कितना है बोलो 7,225 0 18,000 11,250 4,500 8,060 4,7,750 1,20,000। इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। चलेगा कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 का बी नंबर पॉइंट है ना, दोनों में से कोई एक करना था। तो इसमें क्या दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंजीनियरिंग कंपनी ओवर डिस्ट्रीब्यूशन समय लाइटिंग डिपेंड करेगा किस पे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे, स्टाफ वेलफेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स पे, रिपेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स पे, है ना, स्टोर ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे, है ना, क्योंकि मटेरियल जिसका ज्यादा रहेगा उसको स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा चाहिए, जिसका मटेरियल कम रहेगा उसका कैपेसिटी भी या खर्चा भी कम हो। समझा क्या बोले, बस उस रेशियो में क्या कर देना है अपने को बांट देना है। कितना अमाउंट का कॉलम होगा तीन तो डिपार्टमेंट ही है, एक टोटल का और एक बेसिस का। पर्टिकुलर बेसिस उसके बाद टोटल Q1 Q2 और सर्विस। ऊपर में बकायदे लिख दोगे स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। अरे झाल मुड़ी खाए ज्यादा साल नहीं अच्छा हम क्या है लाइटिंग। लाइटिंग किसके बेसिस पे लाइट पॉइंट विच इज 50 40 और 10। लाइट पॉइंट के बेसिस पे 5:4 4:1 है ना। टोटल कितना है अमाउंट 12,000 बांटेंगे तो कितना आएगा 12 4,800 उसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है स्टाफ वेलफेयर किस रेशियो में नंबर ऑफ एम्प्लॉय 12:10:3
ना 25 हो गया। टोटल अमाउंट कितना है 7000। करो 7000 को डिवाइड दोगे 7000 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 12 3360 2800 840 स्टाफ वेलफेयर के बाद क्या है डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स पे कितना है वैल्यू ऑफ एसेट्स 8:6:1 ना अमाउंट कितना वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन का 18000 डिवाइड बाय 15 9600 7200 1200 डेप्रिसिएशन के बाद रिपेयर भी सेम है ना रिपेयर कितना का है 6000 का है 6000 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8 यही 8:6:1 के रेशियो में 3200 2400 400 लास्ट क्या है स्टोर कितना का क्या मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे 4:3:5 से काटो ना तो 8:6:1 फिर से वही तो आ गया गजबे हाल कितना है 7500 7500 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8 4000 3000 और 500 टोटल 6000 3000 360 26160 लास्ट में ऐड करेगा तुम लोग 20200 4140 यही ना सारा को ऐड किया तो कितना आया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 11 श्री सुमन दे इज द ओनर ऑफ a house in Chinsura. The particular of a house is given below. Calculate the income from house property for the assessment year 25-26. Clear? The house is used for let out purpose. किस लिए यूज हो रहा है लेट आउट पर्पस के लिए म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है फेयर रेंट है रेंट रिसीव है स्टैंडर्ड रेंट है म्युनिसिपल टैक्स पेड इज 12% ऑन म्युनिसिपल वैल्यू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है इसका कुछ लेना देना नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए वैकेंसी पीरियड है 2 मंथ के लिए ठीक है घर कहाँ पे है चिंचुरा में मतलब कलकत्ता में नहीं है मतलब मेट्रो सिटी में नहीं है तो हमारा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 70,000 फेयर रेंट कितना है 60,000 स्टैंडर्ड रेंट कितना है 65,000 रूल क्या है हायर ऑफ दिस हायर है 70,000 बट इट कैन नॉट एक्सीड दिस सो 65,000 इसको क्या बोलते हैं हम लोग रीजनेबल
एक्सपेक्टेड रेंट चलेगा। ओके, एनुअल रेंट, एनुअल रेंट कैसे होता है? रेंट रिसीव डिवाइड बाय 12 माइनस, रेंट रिसीव कितना है? क्या फॉर्मूला है वो लिख दे रहे हैं, रेंट रिसीव डिवाइड बाय 12 माइनस वैकेंसी पीरियड इनटू 12, यही तो हमारा रेंट रिसीव क्वेश्चन में कितना है? 60,000 डिव, अच्छा 50,000 डिवाइड बाय 12 माइनस 2 है वैकेंसी पीरियड हमारा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000 आ गया एनुअल रेंट, है ना। लेस करते हैं इसके साथ अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट इस सवाल में दिया हुआ नहीं है, तो ये आ गया हमारा स्टेप 2, 60,000 क्लियर, ए आर माइनस यू आर। अब हाइयर ऑफ स्टेप 1 इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप 1, स्टेप 1 और स्टेप 2 का हाइयर, हाइयर ऑफ स्टेप 1 एंड 2 65,000 लेस रेंट फॉर वैकेंसी, तो annual rent which is 60,000 divided by 12 multiplied by 2, 10,000, so 55,000, ये 55,000 क्या आया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू चलेगा। ऑलवेज बेटर कि ग्रॉस एनुअल के बाद वैल्यू वाला के बाद जो है कैलकुलेशन अलग से करना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 55,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड का परसेंटेज क्या है? 12% ऑन व्हाट? म्युनिसिपल वैल्यू 8400, 46,600, ये क्या आया? नेट एनुअल वैल्यू, यही ना। नेट एनुअल वैल्यू से दो चीज लेस होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है इसका? 30%, इसका 30% निकालेंगे तो 13,918, और इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग को निकाल के दिया हुआ था 10,500, ये दोनों ही फिगर इससे क्या कर लेंगे? लेस, तो हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम एचपी, कितना आया? 22,120। एक बार क्वेश्चन क्या दिया है? मिस्टर अभिजीत नंदी is the owner of two houses. One is self-occupied resident and another is let out at a monthly rent of 23,000 per month. Other particulars of these two houses are given below. है ना, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 220 जबकि इसका है 240, तो हमको इससे तो कोई मतलब ही नहीं है जो सेल्फ ऑक्युपाइड है। फेयर रेंट है, रेंट रिसीव है, देखो ध्यान से, अगर 23,000 का रेंट रिसीव हो रहा है ना, तो 10 मंथ रिसीव हो जाएगा तो 2,30,000 हो जाएगा। रिपेयर से कुछ लेना देना नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स इसका तो कुछ लेना देना नहीं है, ये देख के लिखेंगे। फायर इंश्योरेंस से भी कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन काम आएगा दोनों का। वैकेंसी पीरियड देखो दे दिया ना 2 महीने का। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रोडक्ट मिस्टर नंदी असेसमेंट ईयर 25-26 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन 25% ऑफ द म्युनिसिपल टैक्स इज इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस 2 इज पेड बाय द टेनेंट, तो हम लोग कितना पेड किए हैं? 75%। Interest on loan in respect of house to represent the interest on loan taken for the
मैरिज ऑफ नंदी सिस्टर्स, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ नहीं हो, है ना, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, घर बनाने के लिए नहीं कर रहा है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। पहले हमको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बताओ, एक ही का निकालना पड़ेगा ना, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बोलो, दूसरा का 240, फेयर रेंट 228, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं है, तो इन दोनों का हाइयर 240, ये क्या आ गया, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट चलेगा। फिर एनुअल रेंट 23,000 करके पर मंथ है, 12 मंथ का कितना होगा, 2,76,000 लेस अनरिलाइज रेंट 276, ये क्या आया, स्टेप 2, ए आर माइनस हायर ऑफ 1 एंड 2, 270, इसमें से लेस होगा रेंट 4, वैकेंसी 23,000 करके 2 मंथ, यही ना, 46,000, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,30,000 चलेगा। ये कोई दुख है किसी की जिंदगी में नहीं। अब ये तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, है ना। अब इसको कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये फेयर है मेरा, है ना। ऊपर में हेडिंग दोगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर, जो भी दिया रहेगा, है ना। सबसे पहले लिखो HP1, हाउस प्रॉपर्टी 1, ब्रैकेट में लिखो सेल्फ ऑक्युपाइड, जिसकी वजह से हमारा नेट एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, नील, लेस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इस केस के लिए तो अलाउ है ही, है ना, 25,000 एंड 200, तो 25,200 नेगेटिव, ये क्या है, इनकम फ्रॉम HP1, अब HP2 जो कि क्या है, लेट आउट है, उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल चुके हैं, कहाँ पे निकाले हैं, वर्किंग नोट 1 में, कितना निकला है, 2,30,000, इससे लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, पेड बाय, म्युनिसिपल टैक्स था कितना, 24,000, उसका भी कितना परसेंट, तो 18,000 आएगा, माइनस करेंगे तो 2,12,000, ये आ गया नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू से लेस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 30%, कितना आएगा बोलो, कर कहाँ रहा है तुम लोग, 63,600, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना का है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना का भी हो डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बेटी की शादी के लिए लिया है, माइनस करके बताओ, 1,48,700 कैसे भाई, यहाँ पे 3, नंदनी क्या पी, वो तुम वो चिप्स खाई ना, यह इनकम फ्रॉम
HP2 बोलो कितना आया, माइनस कर दो उसको। 1 2 3 4 5 6 या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो थोड़ा जल्दी देख ली तुम लोग, नीचे से सेकंड वाला। मिस्टर समीर भट्टाचार्य जी है ना, इज द ओनर ऑफ टू हाउसेस, दो घर है उसके पास। बोथ द हाउस आर रेंट ऑफ, दोनों ही मंथली रेंट ऑफ 22,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। अदर पर्टिकुलर्स आर गिवन बिलो। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 3 लाख और 336। फेयर रेंट कितना है 240। तो इन दोनों में ये ज्यादा बड़ा और इन दोनों में भी ये ज्यादा बड़ा है। स्टैंडर्ड रेट कहीं पे दिया हुआ नहीं है ना, तो इन दोनों का ये हायर हो जाएगा। म्युनिसिपल रिपेयर का कुछ करना जाना है, म्युनिसिपल टैक्स ट्रीट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम मिस्टर, कुछ है ही नहीं सवाल में, है लग रहा है तुम लोग को। पहले कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है बोलो, HP1 HP2 3 लाख 3,36,000। फेयर रेंट 3 लाख 2, हायर इन दोनों का 3 लाख, हायर 3,30,000। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप 1 RER, चलेगा। अच्छा फिर हम लोग निकालते हैं एनुअल रेंट, जो रेंट रिसीव है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना में दिया हुआ ना 22,000 और 30,000, तो 22,000 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा बोलो, 2,64,000। और उसका 30,000 इंटू 12 करोगे तो आएगा 3,60,000, है ना। ये आ गया स्टेप 2, AR माइनस UR, 264 और 360 ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इन दोनों का हायर, इसका है 3 लाख, इसका है 3,60,000, चलेगा। इसके बाद अब कैलकुलेशन शुरू करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी 1 लेट आउट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू HP1 का 3 लाख लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स कितना है 30,000, नहीं समझ में आ रहा है, माइनस किया तो 270, ये क्या आया नेट एनुअल वैल्यू, इससे दो चीज, और इंटरेस्ट ऑन स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके 1,14,000, ये HP1 का आ गया। HP2 ग्रॉस एनुअल वैल्यू 360, म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड देखो यहाँ पे दिया होगा 33,600, 33,600 माइनस करके बताओ 3,26,400, यह नेट एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन
बोलो 90, 900, इंटरेस्ट ऑन लोन है 30, माइनस क्या बताओ, 1,90, 480। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा बताओ, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम 3,05,200 एंड 480। ठीक है, बस एक सवाल और। देखो ये लास्ट सब मैं क्या दिया हुआ है, देखो, मिस्टर सुजाता Prameric is the owner of two houses and the first one is let out and the second one is kept for self occupied. तो सेकंड वन का कुछ भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। Following information is provided of the previous year 24-25 related to the two houses. Calculate the income from house property for Mr. Prameric for the assessment year 25-26. म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 3,07,200, फेयर रेंट है तुम्हारा 2,88,000, है ना। इन दोनों का अगर हायर देखा जाए तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का हायर देखा जाए तो 3,07,200। यहाँ पे वर्ड क्या दिया हुआ है, रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है 2,65,000। तो हम लोग क्या करेंगे, एनुअल रेंट निकालेंगे। 2,65,000 डिवाइड बाई कितना महीने का वैकेंसी है, 2 मंथ का, तो ये 10 मंथ का है, तो 12 मंथ का कितना होगा बोलो, 3,18,000, यही ना। तो अब देखो 3,07,000 हाईएस्ट है कि 3,18,000, तो 3,18,000 हाईएस्ट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बोलो, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, अनरिलाइज्ड रेंट भी है, नहीं वो ये वाला ना, ये तो पेमेंट है म्युनिसिपल टैक्स का। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू SP1 का 3,07,200, फिर फेयर रेंट 288, हायर देखे तो RER आ गया, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 3,07,200, एनुअल रेंट है 3,18,000, अनरिलाइज्ड रेंट नहीं दिया हुआ है 3,18,000, ये क्या, एनुअल AR माइनस UR, इसको स्टेप 1 बोलते हैं, इसको स्टेप 2 बोलते हैं। फिर हायर निकालते हैं 1 एंड 2 का 3,18,000, लेस करते हैं रेंट फॉर वैकेंसी, रेंट फॉर वैकेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, एनुअल रेंट डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना है वैकेंसी पीरियड का रेंट 35, 40, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा 2,65,000, है ना। अच्छा देखो एक बार ध्यान से, म्युनिसिपल टैक्स बोला है 10%, क्या बोला है 10%, किस चीज को, म्युनिसिपल टैक्स है 10%। हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं HP का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,65,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स, अब म्युनिसिपल वैल्यू ये था, तो 3,07,200 का 10% अगर करेंगे, है ना, तो एक जीरो कम हो जाएगा 3,0720, आउट ऑफ विच क्या बोला है ध्यान से, an amount of 5,200 in respect of municipal tax for the house property 1 remain unpaid,
अनपेड है मतलब पेमेंट ही नहीं किए हैं, पेमेंट नहीं किए हैं तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, तो इसमें से 5200 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, है ना। फिगर आएगा 25520, माइनस करके बताओ, तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू, इसमें से ये माइनस करो, 239,400 एंड इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या, हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देखो इसके केस में ना पूरा अलाउ होगा, लेट आउट के केस में कोई डिडक्शन का लिमिट नहीं है, इसका 30% कोई बता देगा, 71,000 239,480, भैया लिमिट 30,000 का था ना, 30,000 लिमिट समझ में आया, 30,000 लिमिट किसके लिए है, माइनस करके आया 121,936, ये क्या आया, इनकम फ्रॉम HP1, HP2 देखे सेल्फ ऑक्युपाइड है, जिसका NAV जो है डायरेक्टली नील, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा, वो भी 63,900 लिया है, लेकिन यूटिलाइज तो 30,000 ही कर पाएंगे, तो 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, 30,000 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव करके बताओ, 91,936, यह टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP, फॉर्मेटिंग तुम लोग अपने से समझ लोगे, मेरा काम है तुम्हारा टॉपिक को क्या कर देना, समझा देना, है ना।